नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद में भाजपा नेता रमेश पांडे पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में रमेश पांडे अपने समर्थकों के साथ धनबाद थाना का घंटों घेराव किया। उन्होंने हमलावरों की तत्काल पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना पाकर एएसपी रमेश पांडे से वार्ता कर हमला कांड की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना वापस लिया गया। रमेश पांडे ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार हमलावर उनकी रैकी करते आ रहे हैं, उन्हें अपनी जान का खतरा है। पूर्व में भी इस पूरे मामले से पुलिस प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से 2 टाइगर मोबाइल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि बिग बाजार से घर जाने के क्रम में रमेश पांडे पर अज्ञात वाहन उनका पीछा कर उनकी गाड़ी पर 2 राउंड गोलियां भी चलाई और वहां तेजी से भाग गए। कल रात में बिग बाजार से अपने घर नवाडी में जा रहे थे। उसी क्रम में मेमको मोड़ से लगा कि एक गाड़ी आगे पीछे कर रहा है, तो हम लोग एक बार उससे पास लिए। जब पास लिए तो वो भी पास लेके आपका बिरसा मुंडा पार्क के पास लेके फटाक 2 गोली चलाया। गोली चलाने के बाद आगे जाके पेट्रोल पंप से पहले बाएं घुस गया। उसके बाद हम लोग सूचना सिटी एसपी सर को दिए, तो फिर थाना में आकर लिखित शिकायत किए। उसके बाद यहाँ पर जब आए हुए हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। इसके बाद अभी डीएसपी सर आके आश्वासन दिए हैं कि जब तक आपका 2-3 दिन के अंदर जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाएगा, और जब तक सरकार के द्वारा अंगरक्षक नहीं दिया जाता है तब तक 2 टाइगर फोर्स साथ में दिया जाएगा। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिस तरीके से हम अपना सेवा कार्य कर रहे हैं उसको देखते हुए जल्द से जल्द सुरक्षा का व्यवस्था बढ़िया किया जाए। रात को रमेश पांडे के ऊपर कोई किसी बोल रहा था कि कोई गोली चलाया है गाड़ी वाइट स्कॉर्पियो में, तो उसी को लेके हम लोग सर्च कर रहे थे कि सीसीटीवी वगैरह देख रहे थे कि कौन चलाया हुआ, गाड़ी का नंबर क्या था, वो वेरीफाई कर रहे थे। तो उसी बीच उनके जो कंप्लेनेंट है वो लोग आके कुछ डिमांड्स थे उनके, जैसे सुरक्षा का दृष्टिकोण में क्या किया जाएगा पुलिस की तरफ से, और जो कान का आउटबैलेंस है उसमें क्या काम हो रहा है। तो उन लोगों को वाकिफ़ करा दिया गया है कि क्या क्या काम हो रहा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसे मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ सीनियर सर को, जैसे उनकी डिमांड थे। तो उसको लेके अभी भीड़ शांत हुआ है और क्लियर हुआ है। वीरता के लिए सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से सम्मानित धनबाद के जांबाज एसपी शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की 30वें शहादत दिवस पर जिले के गणमान्य लोगों ने आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रणधीर वर्मा चौक पर शहीद की आदमकद प्रतिमा पर शहीद की धर्मपत्नी प्रोरीता वर्मा, उपायुक्त, एसएसपी, सीटीएसपी, एएसपी, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों समेत सांसद, विधायक, विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सबों ने एक स्वर से कहा, जाबाज अशोक चक्र से सम्मानित शहीद रणधीर वर्मा युगों युगों तक याद किए जाएंगे। इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संगीतमय श्रद्धांजलि का कार्यक्रम स्थगित रहा। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसका कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। मुझे मालूम है क्योंकि परिवार को मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन देश सबसे बढ़कर है, देश सबसे ऊपर है। देखिए, रणधीर वर्मा जी की शहादत को हम सिर्फ माल्यार्पण करके नहीं आंक सकते हैं। और उन्होंने जो धनबाद के लिए किया, उन्होंने जो झारखंड के लिए किया, वह अद्वितीय है। उन्होंने अपनी शहादत दिया और इसी की वजह से आज झारखंड उग्रवादियों के, आतंकवादियों के चपेट में, जो उस समय पंजाब के टेररिस्ट जो आकर के यहाँ अपना एक छत्र राज करना चाहते थे, यहाँ के पैसे लूट करके आगे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रणधीर वर्मा जी ने बिल्कुल उसको रोकने का काम किया। शहीद रणधीर वर्मा सर की स्मृति में आज का जो दिन है, हम लोग यहाँ पर सलामी के लिए आए हुए थे और उनकी शहादत हम लोगों के लिए, हमारे पूरी सर्विस के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और उसी की वजह से आज हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग उस सर्विस के पार्ट हैं, और उसकी वजह से हम लोगों को भी एक आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोग भी अपनी सेवा इस तरीके से करें कि जीवन में हम लोग इस तरीके से अपने आप को आगे प्रस्तुत करें कि जनता को एक एहसास हो कि जो पुलिस सर्विस है वो
उनकी सेवा के लिए सर्वस्व निछावर कर सकते। झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आदरणीय श्रद्धेय जो रणधीर वर्मा जी की शहादत पे गर्व है। सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। धनबाद जिला के वासियों के लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं ही, और जिला प्रशासन हमेशा उनकी शहादत को याद करेगा और ये उम्मीद करेगा अपने सभी युवाओं से, सभी पदाधिकारियों से कि अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं। धनबाद में आतंकी हमले में शहीद हुए श्यामल चक्रवर्ती की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद श्यामल चक्रवर्ती स्मारक समिति के बैनर तले आईएसएम मुख्य गेट पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा, 1991 की घटना की याद एक बार फिर से ताजा हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया में आतंकवादियों ने हमला किया, जिस वक्त बैंक में श्यामल मुखर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक आम नागरिक होते हुए भी उन्होंने आतंकियों का सामना किया और आतंकवादियों के हमले से शहीद हो गए। उनकी शहादत धनबाद कभी नहीं भूल पाएगा। उन्हें सरकार से सम्मान देने की मांग आगे भी जारी रहेगी। मौजूद मार्क्सिस्ट नेता आनंद महतो, अरूप चटर्जी, हरि पप्पू, हलदर महतो, कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा, समाज सेवी विजय झा आदि लोग उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1991 में जब स्टेट बैंक इंडिया की लूट हो रही थी, उस समय तत्कालीन एसपी रणधीर वर्मा जी खबर मिलते ही इमीडिएटली वहां जाकर उसको रोकने की प्रयास किए अकेले। और उस समय बैंक पे जो भी लोग थे, क्योंकि दिन का मामला था और बैंक पे लोग वहाँ पर सब लोग उपस्थित थे, उसमें से श्यामल चक्रवर्ती भी वहाँ पर थे। और वो नियत एक आम जनता के नागरिक के हैसियत से उसने बैंक की डकैती रोकने की कोशिश की और इस झगड़े में उनकी देहांत हुई। वो चाहते तो वो भी दूसरे की तरह चुपचाप मुख दर्शक बने रहते। एक मैसेज जो उसने जनता के सामने, देश के सामने रखने की कोशिश की, जो ये सरकारी प्रॉपर्टी बचाने का काम से अधिकारियों का नहीं है, आम जनता की भी है, हम इसे रक्षा करेंगे। और धनबाद के हीरापुर हटिया में बीती रात 8 दुकानों में चोरी हुई है। चोरों ने मिठाई दुकान, होटल समेत सब्जी मंडी में आलू प्याज की दुकानों को निशाना बनाते हुए 8 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के गल्ले में रखे पैसे और अन्य सामान चोरी कर लिए। मामले की सूचना सदर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी से वह लोग परेशान हैं। गल्ला का सामान था, पैसा खा तो ले गया, यहाँ पर ऊपर में पहले भी पैसा भी ले गया है। अब मालिक जानता है पैसा था कि ना। हम तो 4 बजे काम करते हैं, चल जाते हैं। कैसे घुसा था चोर? ऐसे यहाँ ताला मारा हुआ था, यहाँ ताल के गेट जो लगा हुआ है लगाता है। पट्टे चोरी हो रहा है। दुकान बंद था, चोरी हो रहा। अब किधर से जो फान के घुसा है ये भी कहना मुश्किल है। किस लाइन में घुसा है, किस में घुसा है। बाकी रेजकी जैसे दुकान में तो रेजकी ले जाने का संभव है नहीं। बड़ा आदमी तो नहीं ढूंढ सकता। नहीं, बड़ा आदमी नहीं घुस रहा है। वो कैसे हुआ? अभी तो रात का ही घटना है, कैसे हुआ ये तो कहना मुश्किल। झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के सरगुजा बस्ती निवासी कार्तिक बावरी ने बोरागढ़ ओपी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा भाई भोक्ता बावरी 30 दिसंबर की रात से ही गाड़ी लेकर लापता है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत बोरागढ़ ओपी में 1 जनवरी को की गई, लेकिन बोरागढ़ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी की बात तो यह है कि जिस युवक की गुमशुदगी की शिकायत बोरागढ़ ओपी में की गई है, उनका मोटरसाइकिल बोरागढ़ थाना में ही जब्त है। बावजूद इसके पुलिस लापता युवक के परिजनों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इससे बोरागढ़ पुलिस की लापरवाही साफ दिख रही है। बताया जाता है कि कार्तिक बावरी 30 दिसंबर को बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाइक से किसी अन्य बाइक में टक्कर हो गई, जिसके बाद पुलिस कार्तिक बावरी के भाई की बाइक को जब्त कर थाने लाई, जहां उनसे 2000 रुपये की फाइन की गई। पर उनके पास फाइन भरने का पैसा नहीं होने के कारण अवसाद में युवक घर नहीं जाकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ बंगाल चला गया था। इधर परिजन परेशान थे और पुलिस भी इस मामले में गंभीर नहीं दिखी। मेरे साथ हुए, हम अपने बाइक से जा रहे हैं, उस वक्त कोई आदमी हमको टकरा गया, तो जाते जाते आधा रास्ता में हमको रोक लिया और चाबी छीन ली। कहाँ पे? वो बोरागढ़। किसके द्वारा ऐसी हरकत की गई थी आपके साथ? ये एक लड़का था जिसको हम पहचानते, तो वो हमको
वो मुख्तार का लड़का है। कहाँ रहते हैं मुख्तार? वो कपूरगढ़ का। तो वही हमको थाना ले गए। वो बोला कि हमको पैर में फल लग गया, चलो इलाज कराओ या कुछ ऐसा हमको बोला। तो चलिए, तो हमको थाना लेके गया हूँ। तो उसी वक्त गाड़ी थाना चल गया और हमसे फाइन मांगा भी। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, हम डर भी गए। कौन मांगा फाइन आपसे? वहाँ ऑफिसर जो। तो गलती तो है सर, जैसे हम और पास गए हैं, जैसे लिखित दिए हैं तो बोलना चाहिए कि इस नंबर गाड़ी हाँ इस थाना पर है। चाहे हमारे पेट्रोल जैसे आधा को सूचना दिया हुआ जब फलना चाहिए गाड़ी है इसका कुछ तो है। चाहे भाई को वहाँ पकड़ कर रखता चाहिए, ठीक घर वाला को तू खबर करो, यहाँ तो बुलाओ, अपना भी करो। घर वाला के तो बुलाना चाहिए, उसको पकड़ रखता गाड़ी ठीक है, तू घर वाला अपना सूची दो। तो ऐसे पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया आपके भाई के साथ, तो क्या मांग करेंगे आप? क्या मांगे? गरीब के सताई तो कैसे होगा? परिवार सुने ये ऐसे करेगा तो। धनबाद वन विभाग के पास 2 माह से रह रही लक्ष्मी नामक 40 वर्षीय हथिनी को वाइल्ड लाइफ उत्तर प्रदेश व धनबाद न्यायालय के आदेश पर बेहतर इलाज और रख रखाव के लिए एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर मथुरा भेज दिया गया है। डीएफओ विमल लगड़ा ने बताया कि लक्ष्मी नामक हथिनी के महावत के पास स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। उसने जो कागज प्रस्तुत किया है वह दान पत्र का है, उसकी भी सत्यता संतोषजनक नहीं है। महावत ने अंतर्राज्य निगम का भी उल्लंघन किया है। रामगढ़ पुलिस ने बाइक व बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल के अलावा बैटरी व तार बरामद किए। साथ ही 9 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने कैट 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परीक्षा में जमशेदपुर के आदित्य कुमार सिन्हा को 99.97 और रांची के अंकित राज को 99.96% मिला। एनआईटी जमशेदपुर के पूर्व छात्रा पी साई सिद्धार्थ को 99.82% व टाटा मोटर्स की सीनियर मैनेजर नैन्सी जैन रही। नैन्सी को 99.72% मिला है। रांची के करियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि इस बार रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। डीवीसी द्वारा बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी कमांड एरिया में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। डीवीसी द्वारा वर्तमान में कमांड एरिया धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा व चतरा में 30% की बिजली कटौती की जा रही है। डीवीसी द्वारा पूर्व में दिए गए नोटिस के अनुसार 4 जनवरी से 50% बिजली कटौती की जाएगी। डीवीसी द्वारा पूर्व में दिए गए नोटिस के अनुसार आज की आधी रात से 50% बिजली कटौती डीवीसी के द्वारा की जाएगी। विंध्याचल से बिहार आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाले सभी पटना में अरिस्टो दवा कंपनी के एमआर थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सासाराम में NH30 पर रुपीबांध गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर होने से बचने के दौरान अनियंत्रित हुई कार आगे खड़े एक ट्रक में जा घुसी, जिससे यह हादसा हुआ। बिगड़ती सेहत की अफवाहों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना को मात देकर घर लौट आए। जैसे ही उनकी गाड़ी सरकारी आवास गेट के पास रुकी, वहां पहले से खड़ी उनकी पत्नी शांति देवी ने पहले उनकी नजर उतारी। मांझी का 13 दिनों से एम्स पटना में इलाज चल रहा था। हालांकि वे 12 दिसंबर को ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 8 दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद एम्स में उनका CT स्कैन कराया गया था। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी थी। तब से वो वहां इलाज करा रहे थे। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी में थी। भागलपुर क्षेत्र के परबती के रहने वाले दुकानदार से साइबर ठगों ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए लॉटरी जीतने का झांसा देकर 2 लाख रुपए ठग लिए। परबती निवासी रमन कुमार ने थाना में अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। इंग्लैंड व सिंगापुर से मुजफ्फरपुर आए 8 लोगों की RT-PCR जांच में 4 लोग नेगेटिव आए हैं। इन सभी की जांच SKMCH में कराई गई। अन्य 4 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इनकी रिपोर्ट रविवार को आ सकती है, यानी आज के दिन। विदेश में 14 लोग आए थे। इनमें से 8 लोग व उसके परिवार के 8 लोग समेत 16 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। वहीं विदेश से लौटे अन्य 6 लोगों में से 4 लोग वापस इंग्लैंड लौटने के लिए मुंबई जा चुके हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग उनका सैंपल नहीं ले सका था। 2 लोगों में से एक बेतिया में रह रहे हैं, जबकि दूसरा साहिबगंज प्रखंड में है।
नेशनल हाईवे 23 पटरवार बोकारो पथ पर लुकिया ग्राम के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान गंदौरी उराव के रूप में हुई है। घटना के बाद अज्ञात वाहन का चालक अपने वाहन को लेकर भागने में सफल रहा। दुर्घटना में हुई मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने घंटों पटरवार बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऑटो से उतरकर जैसे ही अपने की ओर जा रहा था, वैसे ही पटरवार से बोकारो की ओर तेज गति से आ रही एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। का मामला है। तो ऑटो से आ रहे थे और यहाँ उतरे और रोड पार करने के दरमियान में एक बोलेरो आकर के उनको अपने चपेटे में ले ली। इनकी मृत्यु घटनास्थल पे ही हो गई, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने अपनी बातों को रखा। वो यहाँ के दामाद हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने कहा है कि आपको यहाँ से उनको गिरिडीह भेजने की व्यवस्था। गोमिया स्वांग सीआरपीएफ कैंप के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेनू डैम से पिकनिक मनाकर लौट रहे गोविंदपुर बोकारो थर्मल के 3 बुलेट सवार तेज गति से सीआरपीएफ कैंप के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक सड़क पर बने डिवाइडर से मोटरसाइकिल टकराकर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जाकर गिर गया, जिससे तीनों बाइक सवार जमीन पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। सभी घायलों का इलाज डीवीसी अस्पताल में चल रहा है। ये कुछ हुआ नहीं है, उलट गया था गाड़ी। हाँ, अपने से गिर गया था। 3 आदमी जा रहे थे, वो जो ये बम्पर है ना, बम्पर में वो तो ये हो गया और गिरा, तो चोट फोट ज़्यादा नहीं लगा, हल्का फल्का हुआ है। तो 2 लोग अभी 2 लोग अभी हॉस्पिटल गया, थोड़ा सा छिलाया उलाया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो, तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Flow room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैथन पर्यटन केंद्र के पिकनिक स्थल के नियमों और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलानपुर पुलिस मैथन डैम में मुस्तैद है। पुलिस मैथन डैम के कल्याणेश्वरी नाका पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी है। निगरानी के दौरान कई शराब की बोतल के साथ लाउड स्पीकर, जैक एवं प्लास्टिक प्लेटों को जब्त किया है। इसके अलावा पिकनिक के लिए आने वाले पर्यटकों को माइक के माध्यम से सूचित कर सभी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। आसनसोल धातका रोड में पश्चिम बर्धमान गुंड महासभा का जिला कार्यालय का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। इसके पूर्व मंत्री मलय घटक ने गोंड महासभा सम्मानित किया। मलय घटक ने कहा कि किसी भी समाज के संचालन के लिए कार्यालय का होना आवश्यक होता है। कार्यालय होने से समाज के लोग कार्यालय में आकर अपनी समस्याओं को बताते हैं। रानीगंज के महावीर कोलियरी के पास महावीर मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजक ने कहा कि इस मैदान में पिछले 17 सालों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें महावीर कोलियरी के इलाके सभी लोगों का सहयोग रहता है। उन्होंने बताया कि 12 ओवरों के लिए प्रतियोगिता में 16 टीम भाग लेगी। खेल जो है ये महावीर मेमोरियल्स के नाम से है, जैसे सुकांत चटर्जी, शेखर चटर्जी, डुल्लुल सिंह, राजीव सिंह और गौतम कोड़ा के नाम से हो रहा है ये खेल। और इस बार का जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये हैं युवा संघ और फाइटर क्लब महावीर कोलियरी। इस ग्राउंड में पिछले 16-17 सालों से ये हम लोग यहाँ पे नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं और महावीर के सभी लोगों का इसमें योगदान अच्छा होता है। इसमें 16 टीम खेलते हैं, हर साल 16 टीम इसमें खेलते हैं। ये नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है। और रानीगंज में स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने को लेकर फॉर्म जमा लिए गए हैं। इसी दौरान TMCL संघीय शेल के अध्यक्ष इंतखाब खान और सचिव अफ्ताब जाहिदी ने 250 लोगों का फॉर्म जमा लिया। मौके पर आलोक बोस, नजीबुल खान, महन खान सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग 35 नंबर वार्ड से लगभग अभी 250 तक जमा हो गया है और हम लोग सब जितना भी टोटल पार्टी का वर्कर है हम लोग सब यहाँ पर हैं। हम लोग सब पहुँच गए हैं और कोई भी किसी का बाकी रहेगा उसका घर घर तक हम लोग जाएंगे और किसी को छोड़ेंगे। सबका हम लोग ये काम पूरा करेंगे। ये 100 साथी कार्ड से लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगी? स्वास्थ्य रविवार को बांकुड़ा बस स्टैंड में कांग्रेस के श्रमिक संगठन की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां 5 जनवरी को बांकुड़ा के हिंदी स्कूल मैदान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अधीर चौधरी की होने वाली रैली के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया। इस संदर्भ में बांकुड़ा जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक विश्वास ने कहा कि आने वाले 5 जनवरी की अधीर चौधरी की अगुवाई में बांकुड़ा के हिंदी स्कूल से मचान तला तक एक रैली निकाली जाएगी।
झरिया में जमाडा कर्मियों का 42 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मियों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। पैसे के अभाव में कई कर्मी आत्महत्या कर चुके हैं और कितने का निधन भी हो चुका है। सफाई कर्मी स्वर्गीय संपता लाल बेगी का पुत्र सुनील लाल बेगी ने कहा कि मेरी मां बीमार पड़ी थी, पैसे के अभाव के कारण 2 लाख कर्ज लिया और मां का इलाज हो रहा था, लेकिन मां नहीं बच पाई। कर्मियों ने कहा कि मजबूरन हम लोग माडा कार्यालय के समक्ष आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं दिख रहा है। पेमेंट मेरी माता जी जो जिंदा थी उनके 42 महीने की पेमेंट बाकी थी, कर्ज करके इलाज कराया। अभी तक उनकी जो पेमेंट है वो सिर्फ भागा दौड़ी करने से हमको 3 साल बाद दौड़े हैं, पूरी परेशानी हुई है। उसके बाद मुझको पेमेंट मिलना स्टार्ट हुई है। उससे आगे जिसकी भी महाजन से मैंने पैसा लिया हूँ, उसकी बहन की बेटी की शादी, वो पूरा टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है मेरे साथ। तो उनको भी तो हमको पैसा देना हुआ, हमको समय पर दिया। तो माडा में जाते हैं, आ जाओ कल आओ, झूठा आश्वासन लेके सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। कुछ नहीं मिलता सर, आ जाइए कल आइए, ऐसे करते। अभी फाइल बढ़ा रहे हैं, अभी वो हो रहा है। माडा के एमडी से ही मिले तो वो भी नहीं सुना, माडा का टीएम से ही मिले। अगर टाइम पर नहीं मिलेगा तो मेरे साथ महाजन मारपीट करेगा, तो इससे बढ़िया हम अपने आत्महत्या करेंगे। उसकी जिम्मेदारी होगी अधिकारी माडा के। वार्ड संख्या 37 के पार्षद शैलेंद्र सिंह ने बोरागढ़ के सरगुजा बस्ती में गरीब असहाय लोगों को ठंड से राहत देने के लिए कंबल का वितरण किया। मौके पर वक्ता ने कहा कि इस कड़ाके के ठंड में गरीब असहाय निर्धन लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े नहीं रहते हैं, जिसको देखते हुए गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। सुरगज्जा बस्ती में हमारे वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा उनकी धर्मपत्नी जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए हैं। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और अब तक कितने गरीबों के बीच आपने वितरण का काम किया है? करीबन हमने 2000 लोगों को वितरण कर हो चुका है और आने वाले समय में जब तक ठंडा है, जब तक लोगों को ज़रूरत है, तब तक हमारे वार्ड पार्षद हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। अब एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबर के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।